पीएनबी थ्रेशोल्ड लिमिट के टॉपिक पर हम लगातार बने हुए हैं और इससे जुड़े हर पॉइंट को हमने समझने का प्रयास किया है। अब तक हमने कई सारे वीडियोस इस टॉपिक पर बना दिए हैं और आपका बहुत सारा प्यार उन वीडियोस पर मिला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन कुछ पॉइंट्स अभी भी हैं जिन पर कन्फ्यूजन बना हुआ है। यहाँ पर मैंने इनको कुछ पॉइंट्स को नोट करके रखा है। कुछ सवाल है, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं। एक सवाल तो यह है कि क्या घर बैठे पीएनबी थ्रेशोल्ड लिमिट को ऑनलाइन घर बैठे इंक्रीज कराया जा सकता है, और इसी से जुड़े और दो सवाल भी हैं। तो आज के सेशन में हम इस टॉपिक को, इस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल है कि क्या घर बैठे ऑनलाइन थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज करा सकते हैं? तो देखिए, इसका सीधा सा जवाब है कि आप घर बैठे ऑनलाइन थ्रेशोल्ड लिमिट पीएनबी वन ऐप से या इंटरनेट बैंकिंग से, व्हाट्सएप से, कहीं से भी ऐसे इंक्रीज नहीं करा सकते। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि थ्रेशोल्ड लिमिट को आप ऐसे इंक्रीज करा लेंगे कहीं पर क्लिक करके। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन भी हो रहा है, चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट कर रहे हैं कि पीएनबी वन ऐप में तो ऑप्शन दिया हुआ है कि उसमें लिमिट तो बढ़ा सकते हैं। कुछ व्यूअर्स तो यहाँ तक भी लिख रहे हैं कि सर आपको पता नहीं है, वो ऑप्शन तो पीएनबी वन ऐप में दिया हुआ है, शायद आपने देखा नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा। तो देखिए, जहाँ तक मुझे पता होने की ना होने की बात है, तो आप हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट्स में जाएंगे, तो वहाँ पर पीएनबी स्पेशल नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसके स्टार्टिंग में ही आपको एक वीडियो मिलेगा, पहला नंबर का वीडियो है कि ट्रांजैक्शन लिमिट कैसे बढ़ाएं पीएनबी वन ऐप से। तो मुझे पता होने की ना होने की बात है, उसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। बात यह है कि पीएनबी वन ऐप में जो ऑप्शन दिया हुआ है, अभी तो पीएनबी वन ऐप का लुक भी बदल चुका है, उसके बारे में भी हम डिटेल वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। तो पीएनबी वन ऐप में प्रोफाइल में आप जैसे ही जाएंगे, वहाँ पर सेट लिमिट का एक ऑप्शन है। तो ये जो ऑप्शन है, उस ऐप का, पीएनबी वन ऐप का ट्रांजैक्शन लिमिट आप इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से सेट कर सकते हैं। वो उस ऐप का ट्रांजैक्शन लिमिट है, ना कि थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर आपने थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर लिया है, ब्रीच कर लिया है, तो भले ही आप पीएनबी वन ऐप का ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा लीजिए, 10 लाख कर लीजिए, आप कोई भी ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो थ्रेशोल्ड लिमिट अलग चीज़ है और पीएनबी वन ऐप का ट्रांजैक्शन लिमिट वो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। इन दोनों को आपको कन्फ्यूज नहीं करना है। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ना तो इंटरनेट बैंकिंग में, ना तो पीएनबी वन ऐप में, ना तो व्हाट्सएप बैंकिंग में, कि आप घर बैठे कोई ऐसा कहीं पर क्लिक करेंगे और आपका थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज हो जाएगा। इसका प्रोसेस ऑफलाइन है। आपको बैंक ब्रांच में जाना होगा, वहाँ पर फॉर्म सबमिट करना होगा, अंडरटेकिंग सबमिट करना होगा और आपका थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं और ये फॉर्म का डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ये सब मिल जाएगा, वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और फॉर्म का डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा। एक काम है, लेकिन एक काम आप कर सकते हैं जो कि घर बैठे ऑनलाइन शायद काम कर जाए, मैं भी श्योर नहीं हूँ क्योंकि अभी तक हमने इसको ट्राई नहीं किया है। फिर भी एक जुगाड़ आप लगा सकते हैं। ये जुगाड़ क्या है, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो दूसरा सवाल हम लेते हैं। दूसरा सवाल है कि होम ब्रांच विजिट नहीं कर पा रहे हैं, क्या दूसरे ब्रांच से थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज होगा? तो देखिए, थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज कराने का जो प्रोसेस है, आपको एक मैसेज मिला होगा कि आपका थ्रेशोल्ड लिमिट ब्रीच हो गया, एक्सीड हो गया है। उसी मैसेज में साफ साफ लिखा है कि आपको होम ब्रांच में विजिट करना होगा। तो पीएनबी के जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, आपको उसी ब्रांच में जाना है और ये फॉर्म, अंडरटेकिंग, आधार कार्ड का कॉपी, ये सब सबमिट करना है। उसके बाद आपका थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज करा दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपका अकाउंट तो गांव में है, गांव के ब्रांच में है पीएनबी में, और आप तो अभी बाहर रहते हैं, कोई 200-500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर रहते हैं, और आप उस ब्रांच में आ नहीं पा रहे हैं, अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में क्या किया जाए? तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि आपके नज़दीक में जो भी पीएनबी का ब्रांच है, वहाँ पर चले जाइए, ब्रांच मैनेजर से बात कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए और उनको थोड़ा कन्विंस कीजिए, कन्विंस करने का प्रयास कीजिए कि सर देखिए, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हम होम ब्रांच विजिट नहीं कर पाएंगे और कृपया आप हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज़ करा दीजिए। तो ये ऐसा हो रहा है, पॉसिबल हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स ने भी कमेंट में लिखा है कि वो, उनका अकाउंट गांव में है और वो दिल्ली में है अभी, और उन्होंने अपना थ्रेशोल्ड लिमिट दिल्ली से इंक्रीज़ करा लिया। तो आप ब्रांच मैनेजर को थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे, कन्विंस करेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि आपका काम नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से। अगर आप अपना थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज नहीं करा पा रहे हैं, देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक जुगाड़ लगा सकते हैं। इसके बारे में हम अभी तक श्योर नहीं है कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप क्या कर सकते हैं, पीएनबी को मेल करें। पीएनबी का मेल आईडी क्या है, मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगा। उस मेल आईडी पर आपको मेल करना है
आप जो फॉर्म है अंडरटेकिंग है उसको फिलअप कीजिए, उसका फोटो खींच लीजिए या तो स्कैन कर लीजिए और उसको इस मेल आईडी पर डाल दीजिए, मेल कर दीजिए। तो इस तरह से आप एक ईमेल सेंड करके भी ट्राई कर सकते हैं आपके थ्रेशोल्ड लिमिट को इंक्रीज कराने का। ईमेल भेजने का डिटेल प्रोसेस क्या होगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, इसके ऊपर हम आगे चल के डिटेल वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अब आखिरी सवाल है कि अगर आप कुछ भी करके अपना थ्रेशोल्ड लिमिट अगर इंक्रीज नहीं करा पा रहे हैं तो क्या होगा। ऑनलाइन तो कोई प्रोसेस है नहीं, ब्रांच से भी आप नहीं करा पा रहे हैं, और किसी भी रीज़न से अगर आप अपना थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज नहीं करा पा रहे हैं या फिर आपने इंक्रीज कराकर मैक्सिमम करा लिया है उसके बाद फिर और इंक्रीज नहीं हो रहा है तो क्या होगा। एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया कि क्या उनका पैसा अकाउंट में सेफ है या फिर वो फ्रीज हो जाएगा। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप बैंक ब्रांच में जाकर वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपके पास चेकबुक है तो किसी भी ब्रांच में चले जाइए, नियरेस्ट ब्रांच में, और चेक भर के अपना पैसा निकाल लीजिए। या फिर अगर आप होम ब्रांच में जा रहे हैं तो वहाँ पर विड्रॉल स्लिप मिलता है, उसको फिलअप करके पैसा निकाल सकते हैं। और एक बात है कि अभी तो दिसंबर 2025 हो गया है, नए साल से, यानी कि जनवरी से नहीं बल्कि अप्रैल 2026 से आपको नया थ्रेशोल्ड लिमिट मिल जाएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट आपका रिसेट हो जाएगा, अपने आप रिसेट हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्रैल से लेकर मार्च एंड तक आपको एक थ्रेशोल्ड लिमिट मिलेगा, उसके अंदर आप फिर अपना ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो अगर आप किसी रीज़न से अपना थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज नहीं करा पा रहे हैं तो अपने आप अप्रैल 2026 से ये रिसेट हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर भी अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।